वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज एक और न्यूमेरिकल करेंगे कैलोरीमेट्री का। तो ये हीट कैपेसिटी के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। इसमें बताता है 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू अ वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। The final temperature recorded is 30 degree Celsius. Calculate the thermal capacity of the vessel. ठीक है, तो अभी इसमें देखिए एक है हॉट वाटर 60 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है कोल्ड वाटर, और वेसल को भी लेना पड़ेगा क्योंकि वेसल का थर्मल कैपेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सब्सटेंसेस हो गए ये क्वेश्चन में, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर एंड वेसल। अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो वेसल का इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमेशा उसके कंटेंट के हिसाब से लेना है। सो वट एवर इज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट, यू विल टेक दैट द टेम्परेचर एज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल, whether it is initial temperature or final temperature. Okay, so in this question, a vessel containing 50 gram of water at 20 degree Celsius. देखिए अभी वेसल में वाटर है जो 20 डिग्री सेल्सियस में, that means initially the temperature of the vessel is also 20 डिग्री सेल्सियस। अभी फाइनल टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, तो वेसल का भी 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वेसल का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ आइदर गेनिंग और लूजिंग हीट, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, हीट लॉस्ट और गेन्ड बाय द वेसल। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ वेसल इज़ 20 इनिशियली एंड फाइनल टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। तो temperature is increasing, that means the vessel is gaining heat. ठीक है, तो कौन कौन से सब्सटेंस हीट गेन कर रहे हैं? कोल्ड वाटर एंड वेसल। एंड विच सब्सटेंस इज लूजिंग हीट? द हॉट वाटर। तो ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन से एनालाइज करना है। ओके, तो चलिए हम हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर निकाल लेते हैं। अभी याद रखिए, पहले जैसे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जो हायर टेम्परेचर बॉडी है वो लूज करेगा एंड लोअर टेम्परेचर बॉडी है वो गेन करेगा। ठीक है, एंड फाइनल टेम्परेचर विल बी इन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी, जो कि 30 डिग्री इस क्वेश्चन में दिया है। ओके, देन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? बिकॉज द टेम्परेचर इज चेंजिंग, सो mc डेल्टा टी लगाएंगे, और सी भी दिया है। ओके, तो मास ऑफ अभी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं हॉट वाटर। सो हॉट वाटर का मास देख लीजिए 40 ग्राम, सी है 4.2। सो एट दिस मोमेंट आई वांट टू रिमाइंड यू, जैसे ये यूनिट चेक करना है, 40 ग्राम में है और ये भी पर ग्राम में, देखिए है ना। देन नो नीड टू चेंज दिस। अभी देख लिया, अब यहाँ पर केजी में है, ये ग्राम में है, देन यू हैव टू चेंज, यू हैव टू ब्रिंग इन द सेम सिस्टम, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग। अभी डेल्टा टी क्या है? अभी हॉट वाटर वाज एट 60 डिग्री एंड इट हैज़ कम टू 30 डिग्री सेल्सियस। सो हाउ मच द रिडक्शन? 60 माइनस 30, ये हो गया। तो ये आपको पुट करना है, तो यहीं पर आपको मार्क्स मिलेगा। ये यदि सही पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 40 मास, सी है 4.2 एंड डेल्टा टी 60 माइनस 30। तो यदि आप ये सॉल्व करते हैं
ये 5040 जूल। तो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर आ गया 5040 जूल, 5040 जूल। ये आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने से आ गया, है ना। तो अभी हम देखेंगे जो हीट गेन्ड। तो हीट गेन जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया कि कोल्ड वाटर विल गेन हीट एंड वेसल विल आल्सो गेन हीट। तो हम ले लेंगे हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। तो देखिए यहाँ पर हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर क्या है, इसमें भी हम mc डेल्टा टी फार्मूला लगाएंगे बिकॉज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर एंड मास ऑफ कोल्ड वाटर इज 50 ग्राम, C is 4.2. This is again whether it is cold or hot, it is water, so specific heat capacity will remain same. And अभी इसका टेम्परेचर का देखना है, इनिशियल टेम्परेचर 20 एंड फाइनल टेम्परेचर 30। तो 30 माइनस 20 लेना आपको, ठीक है। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर से कंफ्यूज नहीं होना। ये कोल्ड वाटर है तो उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, देन फाइनल माइनस इनिशियल। जो बड़ा है उसको पहले लेना है, 30 माइनस 20। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने से ये आ गया 210 इंटू 10, सो 2100 जूल आ गया, ठीक है। तो ये हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर। अभी वेसल क्या करेगा, वेसल भी हीट गेन करेगा। क्यों, क्योंकि वेसल का कितना टेम्परेचर है इनिशियली 20 और फाइनल टेम्परेचर है 30। हमेशा याद रखिए जो कंटेंट होता है उसका ही टेम्परेचर कंसिडर करना। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी, है ना। अभी mc डेल्टा टी जैसे मैंने पहले बताया है क्या क्या फार्मूला होते हैं, mc डेल्टा टी, है ना, और mc का मतलब होता है h डेल्टा टी और q इज इक्वल टू पी टी। ये तीन फार्मूले हमेशा याद रखिए। तो अभी यहाँ पर mc डेल्टा टी लगा सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन मास नहीं दिया। और देखिए क्वेश्चन में बताया, पूछ रहा है कि हीट कैपेसिटी निकालो, थर्मल कैपेसिटी, इसलिए आपको mc डेल्टा टी के बदले h डेल्टा टी आप लगा सकते हैं। और सिंपल सोच लीजिए ये mc होता है ना, h इक्वल्स टू mc जो फार्मूला होता है, तो ये हमें निकालना है। इसलिए हम मास भी नहीं चाहिए, c भी नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट ये सिंगल वेरिएबल h डेल्टा टी हो जाएगा। तो हम mc डेल्टा टी ना लगा के h डेल्टा टी लगा सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड हीट कैपेसिटी, है ना। इसलिए इसका मास भी नहीं दिया और उसका मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं दिया। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। ओके, तो लेकिन देखिए बेसिक फार्मूला ही लगा रहे हैं हम, जो हीट लॉस्ट हीट गेन के लिए हम लगाते हैं वही हम लगा रहे हैं। तो mc डेल्टा टी हमको लगाना है, लेकिन हम क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी है तो mc डेल्टा टी के बदले में h डेल्टा टी हमको लगा के करना। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए अभी h डेल्टा टी हमारे पास फार्मूला है जिसमें h हमें मालूम नहीं है बिकॉज दिस वेरिएबल, ये हमें निकालना है। तो h लिख देते हैं। डेल्टा टी कितना होगा, तो वेसल का इनिशियल टेम्परेचर कितना है बताया मैंने। जैसे ये जो कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड वाटर का 20 फाइनल 30, तो सेम तो वेसल का भी हमें उसमें जो मटेरियल रहेगा, जैसे वाटर है इसमें, उसी का टेम्परेचर लेना है, यानी कि 20 इनिशियल 30 फाइनल, सो 30 माइनस 20 तो हो जाएगा 10H। अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन। तो अभी हीट गेन कौन कौन से हुए देखिए, तो हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू
heat gained by heat lost by hot body, lost. Okay, I was lost. Okay, anyway, तो हीट गेन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो वेरिएबल है ना ये हीट गेन्ड में, इसलिए ये पहले लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा। आप यदि चाहते हैं हीट गेन्ड बाय और हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी पहले लिखना है, वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 10H प्लस 2100, देखिए ये दोनों हैं हीट गेन्ड, समझ में आया ना। हाँ, तो उसके बाद इज इक्वल टू ये जो ऊपर में जो वैल्यू आया 5040, ये। सो the 10H equals to 5040 minus 2100. So 10H is equal to, ये कितना हो जा रहा है, 4029, तो ये देगा H इक्वल्स टू 294 डिवाइडेड बाई 10, तो 294 आ गया। तो ये आंसर है। अभी यदि मैं इतना ही छोड़ देता हूँ तो मेरा 1 मार्क्स चले जाएगा, बिकॉज आंसर शुड हैव यूनिट, and if there is any unit for the quantity we are finding the value of. So here I am finding the value of H, heat capacity, तो उसका यूनिट क्या है, यहाँ पर हमने जूल और डिग्री सेल्सियस में काम कर रहे हैं, सो जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आप जब तक ये यूनिट ठीक से नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाएगा, तो यूनिट ध्यान से लिखना है, नहीं तो ये पूरा आपका मेहनत बेकार जाएगा। ओके, सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।